हाईवे जाम किया होया सैकड़ियां की गिणती के हाईवे उत्ते पहुंच चुके हैं किसान और शाम 4 बजे तक KMP उत्ते धरना इस तरीके दे नाल जारी रखणगे। खेती कानूनां नूं वापस लैण दी पुरजोर लगातार मंग कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर उत्ते जारी अंदोलन नूं 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अज 100 दिन पूरे होने तो बाद अज KMP हाईवे जाम किया गया। 4 बजे तक KMP हाईवे नूं जाम करने की कॉल है और इस वेले सैकड़ियां की गिणती के जिहड़े किसान ने वो KMP के उपर पहुंच चुके हैं और KMP हाईवे नूं पूर्ण तौर के उपर जाम कर दिता गया और शाम 4 बजे तक मुकम्मल जाम रखा जाएगा। काबिल गौर है कि इस किसान अंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चलते 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि आज KMP एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए जाम किया जाएगा, उसी के तहत मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं और किसानों ने KMP पर जाम लगा दिया है। वहीं एक तस्वीर और सामने है कि अन्नदाता जिस अन्न की लड़ाई यहां लड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि नजदीक से दिखाएं कि अन्नदाता खाना खा रहा है। आप देख सकते हैं कि रोटियां हाथों में है और खाना भी यहाँ पर किसान जो अन्नदाता कहा जाता है वो यहीं पर KMP के ऊपर ही आ चुका है और KMP पर ही जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए, जहां चिंगू बॉर्डर पे धरने पर बैठे हुए हैं। बात युवा किसानों से ही कर लेते हैं। इसी अन्न की लड़ाई है, अन्नदाता आप खुद हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज के आगे की तैयारियां क्या है? आज हमें यहाँ पर 100 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। इसी अन्न की लड़ाई है जो कोई पूरे हिंदुस्तान का बच्चा अपने घर में बैठ के खाता है। हम वो अन्न पर रोडों पर सड़क पर बैठकर खाते हैं, खा रहे हैं। इतना मजबूर कर दिया हमें मोदी सरकार ने। हमारा ये एजेंडा नहीं है कि हम जनता को, ट्रैफिक को परेशान करें। हमारा ये एजेंडा है जो तीनों कानून है वापस लें। जब जिस चीज़ से हमें फ़ायदा ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको जिस चीज़ से फायदा होगा आपके नहीं होगा, क्यों ज़बरदस्ती मेरे को दे रहे हैं? तो लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। फिलहाल जो है खाना ऊपर KMP पर ही आ चुका है और जो किसान है वो फिलहाल अब यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਇਹ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ किसान है पिछे निगाह हटना बड़ा जिंदगी लंघ जाए। कितने घंटे लगातार किसानों का यही कहना है, खुद उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण वो सड़कों पर आए और सड़कों पर ही खाना खाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि युवा किसान हैं, कुछ वो सड़क पर बैठकर ही खाना खा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा का एक कल्चर कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं और KMP के ऊपर ही उन्होंने अपना जमावड़ा लगा लिया है और यहीं पर वो ताश खेल रहे हैं, क्योंकि किसानों का यही कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से वो बैठेंगे और अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे। उसी के तहत जो है आप महिलाएं भी देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं जमीन पर ही और यहीं पर KMP के ऊपर ही वो खाना खा रही हैं। कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनका अब यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत करके कोई ना कोई समाधान निकाले ताकि जो किसान हैं वो आगे कोई कदम जो रणनीति है वो बनाए। वहीं किसानों की मांग वही है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे समय कितना भी लग जाए। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। उधर किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि हर हाल दे विच MSP लैके हटांगे, चाहे सदन में जाके अपनी फसल क्यों ना बेचनी पवे। मंडी खुलेगी पार्लियामेंट में। अगर किसी देश के किसानों को सही भाव नहीं मिलता तो अपना ट्रैक्टर में भरो और दिल्ली की तरफ को आ जाओ बॉर्डर पे। प्रधानमंत्री ने कह रखा कि फसल को अपनी कहीं पे भी बेच लो। तो भाई यहाँ तो हमारी बिकनी नहीं, हमें ये पता चला कि पार्लियामेंट पे मंडी है, वहाँ पे पूरे भाव मिलेगा, वहीं रेट तय हुआ है। आंदोलन के लिए थोड़ा जाएंगे दिल्ली में। किसान अपना 2 आदमी जाए, अपनी 10 बोरी रख ले, अपना ट्रैक्टर से लेकर चलिए पार्लियामेंट पे। जो रोके, जो विभाग रोकेगा उसी को MSP देनी पड़ेगी। खेती कानूनों लैके सियासत भी सिखरां उत्ते है। खेती कानूनों खिलाफ सदन अंदर फिर तो मता पास किया गया है। विधान सभा वालों पहला पास किए बिल अजे राजपाल कोल ही पए ने ते हुण एक होर मता पास कर दिता गया है। उम्मीद पहला तो ही सी कि कैप्टन सदन दे विच जदों भी बोलणगे खेती कानूनां ते केंद्र नूं सवालां दे घेरे विच जरूर खड़ा करनगे। होया भी अजिहा ही। राजपाल दे भाषण ते धन्नवाद मते दे जवाब दे विच मुख मंत्री ने BJP तो लैके अकाली दल ते आप नूं खरियां खरियां सुनाईयां।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। The House resolves to once again urge upon the Government of India to withdraw these laws unconditionally in the larger interest of the farmers and the state and continue with the existing system of MSP-based government procurement of food grains. ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੈਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? 11 dialogues meetings you've had and in 11 meetings ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਸ ਕਰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮਰਨੇ ਨੇ। 125 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ 125 ਸੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ तमाम ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਵੀ ਹੋਈ। They have stayed back home, Dalal said. ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? मेरी बात सुन लो, 1-2 लाख में से 2-4 मर जाए तो फिर क्या हो गया? I mean, these are absurd. This is the agriculture minister. किसानों ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟਾ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। Tarun Chugh, National Secretary BJP, alleged that the misleading and deceptive narrative has been created on the agriculture bills which has spread misunderstanding amongst the farmers. और हरजीत सिंह गरेवाल, ये पता नहीं किधर का गरेवाल है, इतने जाया है अब किसी को और सूबे का। शुरुआती हंगामे के बाद कैप्टन काफी देर तक नहीं बोले, बस किसानों का मसला ही सदन के अंदर छाया रहा। पंजाब विधान सभा तो पंकज कपाही, नपिंदर बराड़, रोहित बंसल, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मौसम जरूर बदल रहा, पर इन्ना भी नहीं बदलिया जो किसानों के हौसले तोड़ देवे। दिल्ली के बॉर्डर से हड कंबा देने वाली ठंड में भी किसान डटे रहे, ना अंदोलन खत्म होया ते ना ही तिन्ने खेती कानूनों के खिलाफ जारी रेड़का। हालांकि अंदोलन दे विच हुण मौसम का असर जरूर दिखण लग्या है। पहला ठंड तो बचन की चुनौती सी, तां हुण गर्मी दे नाल लड़न की चुनौती है, पर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। बाहर कैंप बनाया सीगा सर्दी वाला, इस टाइम गर्मी चल पई। गर्मी के हिसाब के नाल असीं ये टेंट बना लिया, मुंडिया ने बहुत वधिया बना लिया, जिहदे विच असीं फ्रिज भी रख दित्ती आ, ठंडा पानी पीने लई पक्खे लाते आ, पर्दे लगे हुए आ। ये टेंट आ जिहड़ा बारिश दे विच भी पूरा काम करेगा जी। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੰਡਾਈ ਤੇ ਜੂਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। तंबू हमारा वो सर्दी के लिए हमने बनाया था, ये हमने गर्मी के हिसाब से बनाया है। आगे गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, आगे गर्मियाँ और होंगी, उसी हिसाब से इसको पक्का लगा दिया है, इसमें पंखे लगा दिए हैं। और दूसरा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी उस हिसाब से
कूलर और AC अपग्रेड होते रहेंगे फिर उस हिसाब से। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।